अंतर क्या हुआ फिर? अब अंतर क्या हुआ विमुख प्राणी में और भक्तों में? अंतर क्या हुआ? साधकों में अंतर क्या हुआ? अरे काम क्रोधादि विकार विमुखों के भीतर भी हैं और काम क्रोधादि विकार साधक के भीतर, संत के भीतर भी आ गए, तो अंतर क्या हुआ? बोले अंतर बहुत बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि संसारी भोगी विमुख पुरुषों के जीवन में जो विकार होते हैं, उन विकारों को वो ऐसे पाल पोस के रखते हैं जैसे कोई मैया बांझ हो। बांझ जानते हो? बंध्या। और खूब इलाज करवा लिए हों, खूब टटका टोना कर लिया हो, खूब दान पुण्य कर लिया हो, फिर भी बेचारी बांझ ही रही आई, बच्चा नहीं हुआ। और महाराज उम्र ढल गई थी, अब बच्चा हो गया, तो वो कितना प्यार करेगी बच्चे को? बोलो, बुढ़ापे की संतान कितनी प्यारी होती है। उस बच्चे में सब दुनिया के ऐब आ जाएं तो भी मैया बाप उसको, वो खड़े खड़े सब पर मूते तो भी मैया बाप को कोई बुरा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, हाँ बच्चा है, बेटा है। एक वकील साहब थे, बड़े बैरिस्टर थे, सत्य घटना है। अब उनके बड़ी उम्र में पुत्र हुआ, अब पूरे घर का खिलौना था, और वो बच्चा तो पूत के पांव पालने में दिखते, बड़ा चंचल था। तो बैरिस्टर साहब अपने हाई कोर्ट में जा रहे थे और खिचड़ी खा के जा रहे थे, बोले आज खिचड़ी खाएंगे। तो वो छोटा बच्चा आया उनकी माँ के, पत्नी नहीं, उनकी माँ की गोद से, माने उस बच्चे की दादी, उसकी गोद से आया। तो वो बोले अरे, बोले सब कपड़े खराब कर देगा, तुम इसको पकड़ो। पकड़ती क्यों नहीं हो? तो मैया ने उसकी बहुत ज़ोर से डांटा, बड़े बैरिस्टर वकील बनते हो, बुढ़ापे में मैं अब मर जाऊंगी, सुख से पोता का मूड़ा देखा है, इतने दिनों के बाद हुआ है, अरे गोद में नहीं ले सकते हो? तरस गए पोता के लिए। अब उन्होंने, मैया कह रही है तो गोद में बिठा लिया, और गोद में बैठकर उस बालक ने गरम गरम पानी छोड़ना शुरू किया। जान गए ना गरम गरम पानी, लवसंग का टुल्लू पंप चल गया। अब वो सीधे थाली में ही जैसी आराम। अब तो वो वकील साहब बड़े, अरे मैंने पहले ही कह रहा था, अब बताओ कैसे खाएं। तो उसकी माँ आई और तब तक तो बच्चा अपना काम पूरा कर चुका था, उसने उसको थोड़ा उलीच दिया थाली में से और उसको थोड़ा सा अलग कर दिया। अलग करके बोली, अरे क्या हुआ? नमक कम था खिचड़ी में, पूत का मूत प्रयाग को पानी है। क्या बोली? पूत को मूत प्रयाग को पानी है। ये सब हल्के स्तर की बात हम इसलिए नहीं करें आप हंसें, हम इसलिए कह रहे हैं मोहग्रस्त प्राणी इस प्रकार से, जैसे वो मोहग्रस्त परिवार उस बच्चे के दोष को नहीं देख रहा है, मूत्र मिश्रित खिचड़ी भी खा गया, फेंकने नहीं दिया, ऐसे ही संसारी विमुख प्राणी अपने दोषों को लाड़ प्यार दुलार से रखते हैं। वे अपने दोषों को किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते हैं और अपने को भला प्रमाणित करने के लिए दंभ पाखंड का आश्रय लेते हैं। पर जो संत होते हैं उनमें दोष होते नहीं हैं,
पर सूक्ष्म भी दोष जो भीतर आते हैं उनको वे अपने विवेक रूपी सूक्ष्मदर्शी यंत्र को लगाकर देखते हैं तो वे इतने छोटे छोटे काम क्रोध के दोष उनको बड़े बड़े हाथी जैसे विशाल दिखाई पड़ते हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी से छोटी चीज देखो तो बड़ी दिखाई पड़ती है माइक्रोस्कोप से देखने से, ऐसी वो उनको बड़े बड़े दोष दिखाई पड़ते हैं। और फिर वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन विकारों से मुझे बचाइए। तो उनकी भक्ति बढ़ती है, उनका कुछ बिगड़ता नहीं। ध्यान में आई बात, ये उसका रहस्य है। फिर वो कहते मौसम कौन कुटिल खल कामी, यही तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जब गोस्वामी जी विनय पत्र का लिख रहे हैं तब उनमें कोई काम क्रोध आदि नहीं है, लेकिन जो किंचित काल के लिए जो रत्नावली में उनका प्रेम हुआ, उन विकारों की स्मृति करके वे व्यथित हो जाते हैं। यह है भक्त का अंतःकरण जो दैन्य भाव से परिपूर्ण रहता है। अब हम क्या कहें, हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज कैसे निर्विकार महापुरुष। हम तो यही समझते हैं कि साक्षात रघुनाथ जी के स्वरूप को देख लो, उनके शील स्वभाव और गुणों को देख लो, और पूज्य महाराज जी के स्वरूप को, उनके शील स्वभाव गुणों को देख लो। एक से हो सकता हमारी बात किसी को न उतरे, पर हम तो राम जी से गुणों में ज्यादा मानते हैं महाराज जी को। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान, ऐसी दीनता, ऐसी दीनता, ऐसी विनम्रता, कोई उदाहरण नहीं। पूज्य खाक चौक वाले महाराज जी ने बुलवाया, हम लेके गए, कथा पूरी नहीं सुनाएंगे। महाराज जी बोले अरे तुम्हारी तो कमर झुक गई, बूढ़े हो गए। बोले हाँ। बाहर जाते हो? महाराज जी बोले हाँ। क्यों जाते हो बाहर? महाराज जी बोले लोग आग्रह करते हैं, बुलाते हैं, इसलिए चले जाते हैं। अरे क्यों जाते हो? महाराज जी बोले पहाड़ी बाबा महाराज तो ऐसे बोलते, छाती पे धर के ले जाओगे, क्यों जाते हो? महाराज जी बोले लोग मानते नहीं हैं। तो बोले यहाँ आ जाओ, यहाँ कोई नहीं तुमको यहाँ से ले जा पाएगा। महाराज जी हाथ जोड़ के बोले तो सही बात है, यहाँ से तो कोई नहीं ले जा सकता है। तब क्यों यहीं आ जाओ, क्यों वहाँ रहते हो, यहाँ जाओ। क्यों जाते हो? कोई एक बात को बार बार कहते थे महाराज, क्यों जाते हो बाहर? तो महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा त्याग वैराग्य का सर्वथा अभाव है। लोभ की वृत्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई है, भोग की वृत्ति बहुत अधिक बढ़ी हुई है। इसी कारण से वृंदावन को पीठ देकर इधर उधर भटकते हैं। हमें तो अच्छा नहीं लगा। महाराज जी तो अपने दीन भाव से कह रहे थे, और महाराज जी बोले अरे क्यों जाते हो बाहर, क्यों जाते हो, छाती पे धर के ले जाओगे। जबकि पूरे जीवन में 1 इंच भूमि और 1 रुपए का संग्रह उन्होंने नहीं किया। अब हमसे महाराज जी ने डांटना शुरू किया, अरे इनको अभी क्यों ले आए, कोई भोज भंडारा होता तब लाते, बताओ। तुम भी पढ़े लिखे, इतना विचार नहीं किया तुमने, इनको लिवा लाए, बताओ। और फिर महाराज जी बोले भेज के आओ, तो हम भेजने गए। तो हमने महाराज जी से कहा महाराज जी तो ऐसे ही बोलते, उनकी वाणी ऐसी, बिल्कुल ठीक बोला, इसमें क्या अनुचित कहा। वृंदावन से बाहर जाते हैं, लोभ की वृत्ति है। हमने कहा महाराज जी हम तो अनुभव करते हैं कि आप में लोभ की सूक्ष्म गंध भी नहीं है। अरे तुम्हारी श्रद्धा है इसलिए तुमको ऐसा दिखता है, हम न जानते हैं मनुष्य भीतर से उसका अंतःकरण कैसा है, या तो वह स्वयं जाने या सर्वांतर्यामी राम जी जाने। ये सारे विकार भीतर रहते हैं और फिर भी लोग कहते हैं हमारे भीतर विकार नहीं है। इसलिए विकार रहते ही हैं, इनको स्वीकार कर लेने में लाभ है, इनको अस्वीकार कर लेने में हानि है। महाराज जी ने कहा न हो तो भी स्वीकार करोगे तो दीनता आएगी। और बोले तुमको क्या खराब लग गया हमारी बात? हमने कि आपने कहा कि अब लोभ बहुत बढ़ा हुआ, हम तो सोचते लोभ है ही नहीं। तो महाराज जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, कहते पंडित जी तुम्हें पता नहीं है,
सुग्रीव जी ने क्या कहा, लोभ पास जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसके लोभ का फंदा गले में नहीं पड़ा वो तो आपके समान है। तो महाराज जी बोले, हम तो राम जी के समान कभी हो ही नहीं सकते, जीव की इस समान। इसलिए जब तक जीवत्व है तब तक लोभ है ही है, इसलिए लोभ को स्वीकार करते हैं। हम लोभी हैं, कामी क्रोधी हैं, हम स्वीकार करते हैं। ये विशेषता, हमारे भीतर काम क्रोध लोभ हैं पर हम स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारी मूर्खता, ये हमारी विमुखता, ये हमारी दुष्टता, ये हमारा ढोंग पाखंड दंभ और महापुरुषों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं होता, तो भी वे बिना अपराध के भी स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रभु प्रेरित ते ही व्यापे विद्या, भगवान भक्त के भीतर दैन्य भाव की वृद्धि के लिए, उसके प्रेम को पुष्ट करने के लिए, उसके भीतर वैराग्य भाव को जागृत करने के लिए भी कई बार लीलाएं करते हैं। पर भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होता, भक्त कभी गिरते हुए नहीं देखे गए। ठाकुर जी गिरते गिरते भी उनको उठा लेते हैं और जगत के जीवों को उनके माध्यम से शिक्षा देते हैं। तो अहंकार की प्रबलता दिखाने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला की। ठीक है।